इमर्जिंग सिटी में इस हफ्ते हम शामिल कर रहे हैं गुजरात के राजकोट को। तेजी से उभर रहा ये शहर गुजरात के बेहतरीन शहरों में एक है। आइए जानते हैं इस शहर में क्या विकल्प है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। राजकोट को रंगीले शहर के तौर पर जाना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में कुल 7 जिले हैं और राजकोट सौराष्ट्र की राजधानी है। सौराष्ट्र के ज्यादातर जिले में गुजराती लोगों की संख्या ज्यादा है। राजकोट में पूरे गुजरात से निवेश आता है। जामनगर से ये शहर 76 किलोमीटर की दूरी पर है। भावनगर से ये 153 किलोमीटर, वहीं अहमदाबाद से राजकोट की दूरी 202 किलोमीटर है। सूरत जाने के लिए 263 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। सौराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से भी लोग राजधानी में आकर रहने लगे हैं और यही वजह है कि इस शहर में नए घरों की मांग लगातार बढ़ रही है। इस मांग को भुनाने के लिए बिल्डर्स राजकोट में अपने प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रहे हैं। राजकोट जो है वो सौराष्ट्र के करीब सात एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका हब है। और यहाँ पे जो राजकोट की जो रियल एस्टेट की एक्टिविटी है वो उसको जो सपोर्ट मिलता है वो जो यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है जो सातों डिस्ट्रिक्ट में यहाँ सौराष्ट्र का, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। सौराष्ट्र के दूसरे जिले के मुकाबले राजकोट में रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं। इस शहर का सालाना रियल एस्टेट कारोबार 3000 से 4000 करोड़ रुपए तक है और सालाना ग्रोथ 10% है। प्रॉपर्टी बाजार में रेजिडेंशियल मार्केट का हिस्सा 70% से भी अधिक है। अभी पूरे राजकोट में 150 से अधिक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और ये प्रोजेक्ट राजकोट शहर के 16 किलोमीटर के दायरे में फैले हैं। साल 2013-14 के अंत तक राजकोट में 6000 अपार्टमेंट बनकर तैयार हो जाएंगे। राजकोट में ग्राहकों को 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK बंगलों के विकल्प मिलते हैं। अगर आप यहाँ 107 स्क्वायर यार्ड का 2 BHK मकान खरीदते हैं तो उसकी कीमत 42 लाख रुपए है। 154 स्क्वायर यार्ड के 3 BHK घर के लिए आपको 60 लाख रुपए खर्च करने होंगे। वहीं 500 स्क्वायर यार्ड में 4 BHK घर की कीमत के लिए आपको तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्चने होंगे। शहर के कालावड रोड, अमीन मार्ग, 150 फीट रिंग रोड, सौराष्ट्र कला केंद्र जैसे इलाके में हाई एंड सेगमेंट, तो मोरबी रोड, मुंजका, कोठारिया जैसे इलाके में मिडिल सेगमेंट अपार्टमेंट बन रहे हैं। दूसरी खास बात यह है कि पूरे सौराष्ट्र की कृषि उत्पादन का केंद्र राजकोट है। जानकारों की राय में राजकोट में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजकोट में हम काफी एरिया में, काफी जगह में हमारा प्रोजेक्ट, अलग अलग एरिया में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारे प्रोजेक्ट में 15 लाख से लेकर काफी बड़ी कीमत में हम फ्लैट बना रहे और बेच रहे हैं। राजकोट में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पतंग मेला भी देश भर में बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है और यही वजह है यहाँ घरों की मांग लगातार बढ़ रही है। राजकोट में इस दिवाली तक 2000 अपार्टमेंट बनकर तैयार हो जाएंगे। इस इलाके में 3 टाउनशिप भी बन रहे हैं। धनराज ग्रुप, शेठ बिल्डर्स, लाडानी एसोसिएट्स, वर्धमान ग्रुप, कोपर ग्रुप, डेकोरा ग्रुप समेत कई बिल्डर्स राजकोट में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी प्लस के लिए केतन जोशी के साथ शिल्पी डुडेजा। अभी हमने बात की राजकोट के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। आइए अब हम आपको बताते हैं कैसा है राजकोट का कमर्शियल प्रॉपर्टी बाजार और भविष्य में निवेश पर कितना रिटर्न मिल सकता है। गुजरात के 4 बड़े शहरों में राजकोट का भी नाम है। पिछले 1 दशक में राजकोट का विकास तेजी से हुआ है। कुछ समय पहले तक शहर में कमर्शियल प्रॉपर्टी विस्तार ना के बराबर था, लेकिन अब यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी में तेजी से विस्तार हो रहा है। सौराष्ट्र का एजुकेशन हब राजकोट को माना जाता है। राजकोट में कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं। इसके अलावा कृषि के लिए भी राजकोट सौराष्ट्र का केंद्र है। देश में कपास की पैदावार गुजरात में सबसे ज्यादा होती है और इसमें सौराष्ट्र का हिस्सा सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से इस शहर में कॉटन जिनिंग मिल्स जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं। मुद्रा पोर्ट, अदानी पोर्ट, कांडला पोर्ट समेत गुजरात के बड़े पोर्ट सौराष्ट्र रीजन में आते हैं। ऑटोमोबाइल पोर्ट्स भी ज्यादातर राजकोट में ही बनते हैं। राजकोट तो सौराष्ट्र का हब है, क्योंकि राजकोट से आजू बाजू में जो ग्राम्य प्रजा है वो राजकोट में ही सेटल होने वाली है। जो NRI लोग हैं वो भी राजकोट पसंद करते हैं। अभी राजकोट में 15 लाख तक करोड़ों का फ्लैट भी बिकता है। राजकोट की रोड कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है।
रिटेल में एफडीआई को मंजूरी मिलने के बाद बड़े रिटेल चेन जैसे वॉलमार्ट भी राजकोट आना चाहते हैं, क्योंकि राजकोट कृषि उत्पादन केंद्र है। राजकोट शहर में कमर्शियल प्रॉपर्टी सप्लाई भी तेजी से बढ़ रही है। शहर के याग्निक रोड, कालावड रोड, 150 फीट रिंग रोड, अमीन मार्ग और गोंडल रोड पर कमर्शियल स्पेस की मांग बढ़ रही है। शहर में कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत 8,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से लेकर 1 लाख रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक है। अगर आप 200 स्क्वायर फीट में बनी दुकान खरीदना चाहते हैं तो आपको 25 लाख रुपए में मिल जाएगा। 300 स्क्वायर फीट की दुकान की कीमत 45 लाख रुपए है। वहीं 1000 स्क्वायर फीट में दुकान के लिए आपको 70 लाख रुपए देने होंगे। रिलायंस अगले 6 महीने में अपना सुपर मॉल खोलेगा। क्रोमा, डी मार्ट, बिग बाजार जैसे ब्रांड पहले से ही इस शहर में मौजूद हैं। इसके अलावा शहर में 3 नए मॉल और मल्टीप्लेक्स भी बन रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शहर के बिल्डर अब कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने पर जोर दे रहे हैं। राजकोट में कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट तेजी से उभर रहा है। ऐसे में अगर कॉरपोरेशन यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स में थोड़ी सी भी कटौती करता है तो न केवल इस मार्केट को बूस्टअप मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में राजकोट के अंदर कई सारी कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश भी कर सकती है। दिस एरिया वंस दे हैव अ पॉकेट ऑफ रेसिडेंशियल, वहीं पे आने की ज्यादा संभावना, मतलब वो पॉकेट वाइज होगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ी हाई स्ट्रीट हो रही है। हाँ, ये 150 रिंग रोड पे कमर्शियल और अभी जो बेनिफिट हुए हैं, मतलब एक्स्ट्रा एफएसआई वगैरह के, वो हिसाब से आप नए मॉल्स या होटल्स जो भी डेवलपिंग होगी या कोई भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होगा, इवन रेसिडेंस और कमर्शियल दोनों साथ में ही जा रहे हैं। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसा तेजी से विकास राजकोट का नहीं हुआ है, लेकिन अब विकास की संभावना बढ़ रही है। राज्य सरकार ने भी अब राजकोट को प्रमोट करने का फैसला किया है। जानकारों का मानना है कि शहर का प्रॉपर्टी मार्केट अब तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रॉपर्टी प्लस के लिए केतन जोशी के साथ शिल्पी डुडेजा।